हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, नहा धो के एकदम रेडी हो गई हूँ। लेकिन मैंने नहाया है गाइस 1 बजे। आज मकर संक्रांति होने के बावजूद भी मैंने 1 बजे नहाया है, क्योंकि मेरे चाचा जी बोल रहे थे कि 3 बजे से मुहूर्त है नहाने का। तो मैंने ना 3 बजे नहाया है ना सुबह नहाया है। मैंने नहाया है दोपहर में, क्योंकि 3 बजे भी नहा लेती। मुझे 3 बजे नहाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये बोलते हैं कि जब तक नहाओ नहीं तब तक कुछ खाया भी नहीं जाता है। तो मैं 12 बजे तक तो भूखी रह सकती हूँ, उसके बाद मैं बिना खाए पिए नहीं रह सकती हूँ। तो मैंने अभी 12 बजे नहाया है और मैंने खाना भी खा लिया, लेकिन मैंने ये सब ब्लॉग में नहीं दिखाया। दोस्तों आज मेरे ब्लॉग में दिख रहा है नया चेहरा जो मेरी मौसी जी की लड़की है। और मेरी मम्मी मौसी एक ही गांव में रहती है, तो ये कभी मेरे फ़ोन में इनकी सिंगल फ़ोटो नहीं मिलेगी, लेकिन ब्लॉग में मेरी कहाँ तक बचेंगी ये। तो इनका आज नौता था हमारे घर पे, निमंत्रण। देखो कैसा मौत खा रही, देख रहे हो सब, हम तुम्हारी बहन। तो गाइस ये सैम ठाकुर की बहन। चलो लो हटा लिया कैमरा, मम्मी की साइड कर देते हैं। और मम्मी क्या हाल चाल है? तुमने अपनी बहन को भगा दिया है? मौसी भग गई? मेरी मौसी गई के लेकिन मेरी मौसी रमन चाची की यहाँ खाना खाने चली गई। मेरी मम्मी का हाथ का खाना नहीं खाया, क्योंकि इन बहनों बहनों की लड़ाई हो गई। मम्मी मौसी से तुम्हारी कभी लड़ाई नहीं होती? आई नहीं हूँ बहनन में आओ वो तो ये चुटिया पकड़ पकड़ के। मौसी था बहुत चाहती। सही बताओ, कहूँ लड़ाई नहीं भाई? कब वो मौसी तो मैं इतनी लड़ंकू लगा। कच्ची चीज होती है हमारे कहाँ डाल लेती। सही बताओ, हाँ मम्मी बहनन बहनन में कोई की पटरी नहीं खात। हमारा तो इंदौर में रहते लड़ बराते तोरा लड़ जाता हूँ, नहीं लड़ा था ना भैया से भाई ना बहन से भाई। ओहो ना भैया भगवान से भैया से कौन से लड़ती? पूरे मामा सीधे रहे, तो मेरा चंट दो ही बहने। भाई। सही कह रहा है भाई। यार मौसी से लड़ाई नहीं भाई, हम सोचते मौसी से खूब लड़ाई होती है भाई। मौसी इतनी मतलब तेज तो नहीं है लड़, हाँ लेकिन जवाब तो है, मौसी भाई लड़ती नहीं है। बोलती भी हम जैसा है लेकिन लड़ती नहीं है। गाइस हम भी कोई से नहीं लड़ा, हम भी बहुत सीधे हैं, बस बोलता ही है, वो बात अलग है। अब तो दिखाई गई शकल, कहाँ तक देखो। गाइस ये एक ऐसा पर्सन है 90s में नहीं 21वीं सदी में ऐसा पर्सन है जो कभी फोटो भी नहीं खिंचवाता है। अंजलि तुम्हारे फोन में भी तो फोटो नहीं है? बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। एक यहाँ हम लोग हैं जो दिन भर कोई फोटो खींचता रहे, तुम तो पोज ही बनाते रहे, है ना गाइस? और खा लो आराम से खा लो, नहीं बना रहा है। आज हमने सोच रही थी अंजलि आज वही ब्लॉग चालू करे, आज हमने सवेरे से थोड़ी ब्लॉग बनावा। तो देखो देखो ठीक है गाइस, तो परेशान नहीं करते, वरना ये खाना भी नहीं खाएगी, अपने घर चली जाएगी। तो लोग कर दिया बंद। हाँ हाँ उठ के आओ पाँव पर होती आओ जल्दी फटाफट। आ रही कि नहीं? पैसे तो नहीं है। काय के पैसे पैसा देगा पाँव पर जाता। हाँ संक्रांति के लिए लड्डू भी नहीं दी। वो क्या आशीर्वाद का गीत, दूध नाओ पूतो फलो। तो गाइस मैंने उनको बहुत डांटा है, क्योंकि मैं जब से इंदौर से आई हूँ इन्होंने मेरे पैर नहीं छुए हैं। मैं छोटी हूँ तो क्या हुआ, वो तो इनकी नाना थी। सुबह से बोल रही कि दीदी जल्दी उठ जाओ नहा लो, आपके पैर छूने हो। मैं नहा के बैठी तो मेरे पैर नहीं छू रही हैं। 12 बजे तो ना है। गाइस फोन आ रहा है मेरे फोन पे, तो फोन उठा लूँ, मेरी चाची जी का, दिल्ली से। हेलो अरे दिखाई नहीं रही ब्लॉग में तो। क्या हो रहा है चाची? ऑफिस में है, मुझे देख रहे बहू रानी को कितना परेशान करती है। अरे बहू रानी परेशान करने के लिए तो बनी है। भाभी साथ सपोर्ट कर रही, तो मैं देख लो। सही बात है ना, कोई तो मेरी चाची बोल रही है कि बहू रानी को बहुत परेशान करती हूँ। मैं परेशान करती हूँ? ईमानदारी से बताना, लाइव बताना। और परेशान करती हूँ क्या? करती हो नहीं भी करती। लठ ठाने पड़े, रख जाने, ब्लॉग बंद कर दे। तो गाइस चाची से बात करने के बाद हमारे घर पे हो जाता है इतने लोगों का आगमन। मौसी का जो रमन चाची के यहाँ पे थी तो वो भी आ गई, और एक और हमारे रिलेटिव हैं उनका भी आज निमंत्रण था तो वो भी आ गई, जो ये बैठी हैं सोनम दीदी और रश्मि भाभी। तो सब लोग हम लोग बैठ के कर रहे हैं टाइम पास। मम्मी क्या कह रही थी? मम्मी कह रही थी मौसी इतनी लड़ती छोटी है थी, जब क्या बताएं। हमने की मम्मी और मौसी की लड़ाई नहीं होती, कहती मौसी लड़ती, हम नहीं लड़ती। सही बताओ। अबे भी लड़ा मम्मी है? हाँ सही बात है, मौसी हम जैसी है ना। तो कर लाई कह रहा है तो होता है, मैंने कहीं ऐसे फोन आने के नोता है ना मानना। सही बात है। हमने कैसे अरे तो आएगा। हाँ मैंने तो पापा तो सब आ जाते। नहीं तो जय बजाता अपनी भैया की।
हमें तो कोई तो ना लड़े, हमने की मौसी सही है सबसे, कब से सब क्या तो दे सबसे अपनी मन की। मैंने कहा तो बाप के बहाने ते आ जाते हैं, हमने को ना बाप बैठो सुबह ना देखे। मौसी कौन सा गई बंटी बाबा बेचारी कहती कि एक तो फोन लगा दूँ वैसे जा सुना दिया था मैं। जो कह रही हूँ मौसी से तो आई कौन लड़ाई नहीं भाई, मैं कब लड़ाई नहीं भैया मैंने की मौसी नहीं बहुत चाहती है मैंने नहीं मौसी लड़ बैठा था बेने बेने। मम्मी जो कह रही थी कबूल नहीं लड़ी, मौसी हमसे बहुत चाहती, मौसी चाहती मम्मी को देखो देखो मम्मी क्या बेइज्जती हो रही। कब नहीं होती है तो चीज कभी दे रहती हम जाते समय को दे देती। ले अपनी अपनी बहन की कहानी बता रही भाभी ये दीदी तुम्हारी बहुत लड़ाई बहन में नहीं सही बता जो हमारी तो खूब हम तो इंदौर में थे रोज होती लड़ाई, तुम्हारी तुम्हारी हमारे यहाँ तो बहुत ही आतंक। हाँ ऐसे इनके थे आतंक मचाते, जे तो बड़ी अकेली है कौन से लड़ने, जे भी अकेली है ना कौन से लड़ने, हम इंगोरे पर गए ज्यादा जलन में रसी भाभी तुम और बता दो वो तो लड़ाई। हाँ सही बात है, अब तो सबसे लड़ाई, बहने कोई की सुधरी नहीं है, सबसे लड़ाई हो। सबसे लड़ा था। तो गाइस बातों ही बातों में मेरा आ जाता है पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था, तो वो आ गया है, तो उसका कॉल आ रहा है। तो चलिए पहले हमारा पार्सल ले लेते हैं, क्या आया है, सही साट आया है कि नहीं। मैंने एक परफ्यूम मंगाया था तो वो रहे पार्सल वाले भैया, ये आए थे इस साइड से, लेकिन महाशय को मैंने बोला था कि मंदिर है वहीं पर रुक जाना, लेकिन ये इतने आगे चले गए। फिर मैंने इनको समझाया कि पीछे बैक मार के आओ, तो ये आ जाते हैं और ये मेरे कैमरे में इतने गौर से देख रहे हैं कि जैसे मैं इनकी CID कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने इनको बता दिया था कि भैया मेरा ब्लॉग बन रहा है और मैं पहली बार किसी का ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मेरे को अजीब लग रहा था। और साथ ही साथ ये लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ा रही थी कि बुआ उसका ब्लॉग मत बनाओ, तो मैंने कहा उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, सभी बनाते हैं, हम बना लेंगे तो क्या बात है। तो इन्होंने मेरा पार्सल स्कैन किया और मुझे थमा दिया। फिर मैंने इनको दिया 500 का, जो उनके पास खुले नहीं थे, तो ये सदमे में चले गए। तो गाइस वैसे तो नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब मैंने परफ्यूम मंगाया था तो दिखाने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्लॉग के अंदर पहली बार मेरा पार्सल आया है, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग में इसको ओपन करके ही दिखा दूँ। मैंने मंगवाया था, बता दिया आपको परफ्यूम, तो कैसा आया है वो देखते हैं। साइज़ तो काफ़ी बड़ा लग रहा है इसका। ओ ये बजने वाली पॉलीथन चिट वाली कितनी अच्छी लगती है, बचपन में हम इनको बहुत फोड़ते थे। चेयर वगैरह आती थी हमारे यहाँ, फ्रिज वगैरह आई थी, उसमें आई थी ये, तो हम लड़ते थे इनको फोड़ने के लिए, मैं, मेरा भाई, मेरी दीदी भी साथ में सर्दी लग रही है अंदर पे, मम्मी से छुप के लिया है वरना मम्मी गाली देती। वैसे तो तेरे पास पैसे नहीं रहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए तेरे पास पैसे रहते हैं। क्या करूँ गाइस, इंदौर से कमा के लाई थी, दीदी लोगों ने विदा करी थी मेरी देखो दीदी तुम लोगों की विदाई। इसको कैसे खोलूँ यार, ऐसे निकल आएगा क्या, नहीं निकल रहा है, टेप लगा है यार। लगता है पूरा ब्लॉग आज मुझे इससे ओपन करने में ही निकल जाएगा अरे यार सही बात है, कछु करम के नहीं हम, जैसे हमारी मम्मी के क्या कछु लक्षण नहीं वाह। तो गाइस मैंने मंगाया है वाटर गर्ल का वुमन स्प्रे लड़कियों का, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। देखो मैं इसका ऐड कर रही हूँ, यूट्यूब वालों मुझे कुछ दे देना, इसका ऐड कर रही हूँ मैं। यूट्यूब वाला क्यों देगा, ये ब्रांड वाला देगा मेरे को, यूट्यूब क्यों देगा। तो मैं देने जा रही हूँ सालू दीदी की चाय, और ये देखिए ये सो रही हैं, ये गरम गरम चाय इनके लिए इधर रख देती हूँ और फिर इनको जगाती हूँ। उठो उठ जाओ, सो थोड़ी रहे हम, तो चाय पी लो ना अपनी। सिर दर्द कर रहा, सब लोग चले गए बाहर, नहीं बैठे हैं अभी, आज बहुत भीड़ लगी घरे का। हाँ सच में, मैं तो लेट ही नहीं पाई, आराम भी नहीं किया। हम तो भागे आए, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। चाय बना, हाँ चाय पी लो, वो रखिए, डाल के देखूँ थोड़ा सा। मैं परफ्यूम डाल के ही सो गई तो मुझे नींद आ गई भाभी। अच्छा है, मीठी मीठी खुशबू आ रही है, अच्छा लग रहा है। अभी तो आप बोल रही थी अच्छा नहीं है।
खुशबू तो अच्छी आ रही है। मतलब इसकी वैसी ना बहुत लाइट खुशबू है, वैसी नहीं है कि एकदम जैसे 4 लोगों में बैठो तो क्या लगा रखा है ऐसे कितने करके। का मंगाया? 280 रुपये का। अच्छा है। अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। लगा लो। तुम्हें तो पसंद ही नहीं है परफ्यूम, देखो कितना लगा रहे, खत्म ना कर दे हम। हाँ पैसे से मंगा लो। रख लो ना अपना, मेरे पास तो बहुत रखे हैं। ठीक है। हाँ तो ऐसे लगाते हैं। हाँ ऐसे ही लगाती हूँ मैं। देखो पूरा पूरा रूम मेरे में महका से फिर दिया। खुशबू आएगी ना, मैं बाहर जाऊंगी तो बाहर औरतें बैठी हैं तो सब लोग सूंघेंगी ना, वाह यार कितनी खुशबू आ रही है। सही हो रही हो। तो गाइस मैंने इसको पाई पाई जोड़ के मंगाया है, बोलते हैं ना क्या बोलते हैं वो श्रीदेवी का डायलॉग है, इसको मैंने पाई पाई जोड़ के पूरा 1.5 लाख में से खरीदा है, 1,500 में से खरीदा है, और तुम इसको वेस्ट कर रही हो भाभी। मेरी कितनी गंदी आदत है, इसको मंगाने के गम में मुझे नींद भी आ गई थी दोस्तों, इतनी परेशान हो गई थी मैं कि क्या बताऊँ अब और पैसे कहाँ से आएंगे, क्योंकि गाइस हमें जाना है शायद कल। भाभी तू तो जा ही नहीं रही है। तो गाइस क्या पता हमें कल मेला जाना पड़े, और मेला जाने के लिए हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। ओए आकाश पैसे डाल देना खाते में। ओए मेरे भैया, मेरा आकाश तो नहीं डालेगा। ओए शिवम पैसे डाल दो ना खाते में। मेला घूमने जा रहे हैं, तुम्हारी अंजलि को भी लेके जा रहे हैं। अरे राम, गाली दे रहे हैं अभी, मैं काय को पैसे दूं? अरे ना भैया गाली ना दो, थोड़ी थोड़ी कृपा कर दो। वैसे भी शिवम तुम तो मुझे पैसे दे सकते हो ना, क्योंकि तुमने बोला था कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो तुम मुझे कपड़े दिलाओगे, और भाभी तुम्हें भी। हाँ तो हमारे भाभी को कपड़े नहीं चाहिए, हमें मेला जाने के लिए पैसे डाल दो ना शिवम। ए शिवम। परफ्यूम तो देखो मैंने मंगा लिया है, मेरे पास जितनी पूंजी थी। अब बाकी कपड़े पहन के चले जाएंगे। हाँ अब अच्छा लगेगा, बताओ कि हम तुम्हारी बहन हैं, ब्लॉगर बहन, ऐसे अच्छा लगेगा तो डाल दो यार। 2,000 में काम हो जाएगा, बस 2,000 रुपये डाल देना। अभी टाइम है, हम कल नहीं जाएंगे, आज का ब्लॉग अभी डल जाएगा ना। शिवम तुम उसको देखने के बाद पैसे जरूर डाल देना। गाली दे रहा हूँ, मैं लगा था मैं कोई बोल भी नहीं पा रहा भाभी। तो चलो हम उठ जाते हैं और पी लेते हैं चाय। मैं तो परेशान हो गई थी बाहर बैठी बैठी, क्योंकि गाइस औरतों की बातें आप जानते हो, बाहर बातें हो रही थी कि फलाने की बहू तो वीडियो बनाती है, फलाने की बिटिया तो वीडियो बनाती है। अब कोई मेरा नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे सामने बैठी थी ना, तो मुझे टॉन्टिंगबाजी हो रही थी। तो मैं तो यहाँ आके बैठ गई बहुत ही ज़्यादा गम के साथ कि गाइस ऐसा तो नहीं है कि कहीं लोग मुझे ही तो नहीं सुना रहे थे। तो मैंने भी सोचा अब क्या करूँ, बाहर बैठे अभी सभी लोग। अभी जाके सबकी क्लास लगाती हूँ मैं तो उस टाइम आ गई थी अंदर कि मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ बोलते नहीं है, वरना लोग बोलेंगे कौन सा हम तुमसे बोल रहे हैं, तुम तो बहुत अच्छी वीडियो बनाती हो, हम तो उनका बोल रहे हैं उनका। है ना भाभी, ऐसा बोलते हैं ना। भाभी मेरा यहाँ हाथ दर्द कर रहा है। मैं क्या दबा दूं? हाँ देखना नहीं तो हाथ की जगह गले पे चला जाए। अच्छा ऐसे लोग हैं, बताओ दबा दूं ना, तेरी कसम से हाथ की जगह यार गले पे नहीं चलाता है, जरा ध्यान रखना। हाँ तुम जैसी भाभी आऊँ तो गले पर ही जाए हाथ, मुझे पता है। इतनी मेहनत करवाओगी तो जाएगा ही। गलाई दबाने घूम रही हो भाभी तुम। वैसे वो चाची बोल रही है कि लड़की की बेइज्जती करती हो तुम बहू की। मतलब कल हमने इन पे डायलॉग नहीं मारा, इनका MP वाला मुँह देखो कितना बड़ा कद्दू जैसा लग रहा हूँ। इन पे डायलॉग मार दिया मैंने कि MP के लोग सर मिर्ची मिर्ची खाते हैं। तो एक हमारी चाची जी हैं जो दिल्ली में रहती है, प्रीति चाची। तो बोलती है बहू को परेशान मत करो, और बहू हमें कितना परेशान करती है, नाक में दम करके रखा है गाइस। किसी को ले जाना हो तो अपने घर पे ले जाओ। जाना चाहती हो किसी के घर पे? बेच रही हो क्या मुझे? बेच नहीं रहे तो फ्री में दे देंगे। तुम्हारे कौन पैसे देगा? मेरी भी बहुत कीमत है, ठीक है। अच्छा कीमत है इनकी, इनको कोई फ्री में ना पूछे तुम्हें कोई। शादी के पहले तो मेरी इतनी कीमत थी, सब लोग लड़के वाले देखने आते थे। अरे बहुत कीमत थी। 5 रुपए में ना खरीदे हम तो तुम्हें। जब तो इतने सारे। हाँ पूछो उल्टा तुम्ही ने दहेज दिया है, हमने चवन्नी खर्च नहीं करी है, ठीक है तुम्हें खरीदने के लिए। तो गाइस मेरी प्यारी भाभी कितने प्यार से मेरे हाथ दबाते हुए, भाभी मैं इस साल शादी कर लूँ क्या? कर लो। हाँ तुम्हारे तो बिल्कुल मन में है कि मैं अभी निपट जाऊँ शादी कर करके। हाँ। सही में अभी क्या बोलती थी कि मैं 2 साल शादी नहीं करूँगी है? तो मैंने कब बोला, वो तो वैसे ही नहीं हो रही। नहीं हो रही ना? मुझे पता है, मेरे बोलने से क्या है। अच्छा मतलब आपके बोलने से आप करवा दोगी? नहीं, मेरे बोलने से कोई असर पड़ेगा जब, तो मैं मेंबर थोड़ी हूँ। हाँ सही बात है। मेरे भाई ने तो पहले ही बोल दिया 2 साल से पहले नहीं करूँगा। अभी नहीं हो रही शादी आपकी। अभी सेवा कराएंगे आपसे। मेरा तो यार सेवा मोमोज खाने का मन है, बहुत चटपटे। क्या खाना है? मोमोज। अभी हाल खवा रहा है मोमोज। घर में कितना खा भी बनो है, लाई के लड्डू, तिली के लड्डू, आटा के लड्डू,
और कितने खस्ता पपैया बनाए तो मैंने बनाए, हमने तो कही थी मैं खाने भी नहीं है कछु, जब बनाए तो बेही खाओ, मोमोज खवा रहे थे मैं भी हाल। अब हाल बता रहा है पापा से, कह रहा है कि पापा इन्हें मोमोज खाने। पापा से याद आई कछु? पापा के डायलॉग, अरे भैया ऐसे खाते हैं जैसे कुछ खाने को नहीं मिला है। मोमोज तो खाने का भाई मेरा भी मन करता है। हाँ भाई, तो आज चटपटा सा कुछ तीखा मिल जाए। कुछ तीखा, कुछ चटपटा, कुछ स्पाइसी। और कल बोला था मैंने कि एमपी के लोग, तो कितना बुरा लग गया था। थोड़ा भाभी अपनी भाषा में बोलना प्लीज प्लीज, मजाक नहीं उड़ाऊंगी, अच्छे से बोलना अपनी भाषा में। मेरा तो यार मोमोज का भी मन है। नहीं मेरा तो ऐसे बोलती हूँ ना वैसे। मेरा तो मोमोज का भी मन है। और बोलो कुछ। और का कछु बोलना है? अपने ते की बोलो भाषा, मेरी मगरोनी की बोलो ना अपनी। जादौन साहब क्या बोलूं यार? बोलती हो जैसे आप। तुम कछु बोलो जब तो मैं बोलूं। भाभी आज खाने में क्या क्या बनाया तुमने? आज बनाओ है हमने। हमने? अरे हमने नहीं, मैंने बोलो, मैं ते करत। आज बनाओ है मेरे। आज बनाया मैंने, आज बनाओ मैंने आलू पनीर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, आलू मटर गोभी की सब्जी, भटे की सब्जी, हाँ, रायता, हाँ, खीर, मंगोड़े। तो ये तो तुम शुद्ध हिंदी बोल रही हो, अपने मगरौनी की बोलो। आज मैंने क्या बनाया? आज मैंने मंगोड़ी बनाई है। ऐसी बोलती हूँ। मैंने मंगोड़ा बनाया है। हाँ यही। आलू मटर गोभी की सब्जी बनाई है। हाँ, अरे क्या बनाया है तुमने? भटालू की सब्जी बनाई है सूखी। अच्छा। और मंगोड़ा बनाए थे और पूड़ी सेकी थी और पापड़ वगैरह सेके थे। सही बात। और नौता करो तो सब लोग आए थे, सब खा गए सबरे के सबरे। सबरे की सबरे पूरा उड़ाएगा का तुम? अरे जिन जिन को नौता करा था ना वो सब हमारे मेहमान थे, तो उनको हमने खिलाया बहुत प्यार से। ऐसे ही। और फिर हमने उनकी विदा कर दी। मैंने विदा कर दी। हाँ मैंने उनकी विदा कर दी। और वो भी 10-10 बार पैर छूके। वेरी गुड। नहीं, पाँव छीके। हाँ घोड़े छीके। घोड़े नहीं कहते हमारे जहाँ। हमारे से कितना, हमारे जहाँ घोड़े नहीं, हमारे जहाँ पैर। मतलब ऐसे नहीं कहते घोड़े छीलो, लेकिन पावन से कहते घोड़े पर आ रहा है रास्ता। पैर दर्द कर रहे हैं। बढ़िया। चलो मैंने आपका हाथ दर्द दिया, अब गले की बारी है। ले नहीं तेरा दबा दूं? सुनने को देखना, ये मुझे मारने चाह रही हैं। नहीं नहीं, मेरी प्यारी भाभी को मैं कभी नहीं मारूंगी। इतनी चांद सी भाभी लेके आए हैं, अभी सब तारीफ तो करते उसकी हैं। कदर नहीं है, बेइज्जती कर। अच्छा तुम्हें कब मारते हैं हम? कभी हाथ उठाया है क्या हम लोगों ने? हाँ, रोज रात को मारती हूँ। चल झूठी, अभी बताती हूँ तुझे। निशान भी होंगे। वाह। ये देखो, ये लकीर दिख रही है, इन्होंने एक दिन मुझे मारा था। अगर हम मारते हैं ना तो नहीं दिखाते ये निशान, हमारा नहीं है ना तो इसलिए दिखा रहे हो, समझे अल्ली। गाइस ये मेरी मौसी है। तो मैंने अभी तक अपनी मौसी को अपने ब्लॉग में रिवील नहीं कराया और सीधी इनकी वीडियो बना दी। तो मेरी मम्मी मौसी एक ही गांव में है और फिलहाल मैं सो गई थी क्योंकि यहाँ पे बहुत लेडीज़ लोग बैठी थी। मौसी बुराई कर रही थी वीडियो की, तो वो वीडियो बनाती इसलिए मैं चली गई थी अंदर। तुम भी साथ में बुराई कर रही थी। ऐसे बुराई मत किया करो, सपोर्ट किया करो हम लोग को। बहू बनाती है बहू को भी किया करो, बेटी बनाती है बेटी को भी किया करो, है ना गाइस? तो गाइस मेरी मौसी ना रही है यार। अरे मौसी बहुत अच्छी आ रही है, फिल्टर लगा देंगे। मौसी मैं तो खुद ही बेकार लग रही हूँ, कितनी बढ़िया तो लग रही है, हमसे ज़्यादा गोरी चमक रही। 50 साल की हो गई और काचा हाथ। तो गाइज ये मेरी मौसी है और मैं आपको बता रही थी कि मेरी मम्मी और मौसी, मेरे नाना ने एक ही गांव में सगाई कर दी इन दोनों की, कि वो दुखी रहेगी तो इसको इससे खबर मिल जाएगी और ये दुखी रहेगी तो उससे खबर मिल जाएगी। नहीं लव मैरिज नहीं हुई है। लेकिन मेरी मौसी ने पहले मौसाजी को देख लिया था। मेरे मौसाजी बहुत स्मार्ट लगते हैं, लेकिन हाँ मेरी मौसी की आगे मौसी लगती है कि नहीं? मौसी बोलती है नहीं मेरे से अच्छा कोई नहीं लगता है। मौसी बोलती है हम भी अपने ज़माने में मौसाजी से अच्छे लगते थे, लेकिन अब मेरे मौसाजी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना मौसी? खाना खा लिया? नहीं खाया? रमन चाची की तो क्या कर गई इधर, मतलब हमारे यहाँ नहीं खाया। हाँ तो ये दूसरी ताई जी चाची जी की यहाँ पे खा लिया, जो रमन चाची मैंने कई बार दिखाया है। और ये देखो देखो कैसे ठुक रहा है, देखो भैया मेला चल रहा है कल, अब नहीं आएगा सामने। तो चलिए गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। और मौसी कह रही है हम बेकार आ रहे हैं तो हम इनकी वीडियो फिल्टर मार दें इस पर। चलिए गाइज तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बने रहिए मेरे साथ। और कल अगर मैं झांसी महोत्सव गई तो ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाने वाली हूँ, ठीक है?